गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरित क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन फ्रॉम अ मॉनसून। सो ये जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है ये डिमांड करता है कि आपके पास मॉनसून की डिटेल इन्फॉर्मेशन हो, और ये जो टॉपिक है हमारा कवर होता है ज्योग्राफी का। ये एक कोर टॉपिक है, राइट। और GS1 के अंदर ये काफी डिटेल के अंदर हम पढ़ते हैं। जो हमारा आज का प्रेजेंट टॉपिक है या जो आर्टिकल जो कवर हुआ है मॉनसून से रिलेटेड, तो एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं मॉनसून होता क्या है, करेक्ट। और ये किस तरीके से इंडिया की जो टोपोग्राफी उसकी वजह से इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है उसके पैटर्न को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम ग्लोबल लेवल पे चेक करते हैं कि मॉनसून की जो विंड्स है इंडिया की तरफ आती कैसे है। सिर्फ ब्रीफ में रहेगा, डिटेल में कोई भी पॉइंट कवर नहीं करेंगे। सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए मॉनसून होता क्या है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो मॉनसून है बेसिकली उसकी जो विंड्स है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट से ओरिजिनेट होती है, करेक्ट। एंड इसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर वेरियस ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो जिसकी वजह से जो मॉनसून का नेचर है काफी ज्यादा डायनेमिक हो जाता है। तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्या, इक्वेटर। सो होता क्या है, यहाँ से कुछ विंड्स ओरिजिनेट होती हैं और इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती हैं। यहाँ पे कोई भी मैं टेक्निकल नेम नहीं लूँगा ताकि उसको याद करने में और उसको रिकॉल करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए। ये किस चीज़ को शो कर रही है विंड्स? ये विंड शो कर रही है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैसा प्रेशर डेवलप हुआ है, हाई प्रेशर, ठीक है? और इधर कैसा प्रेशर डेवलप है, लो प्रेशर। और चलो इंडिया के लो प्रेशर के बारे में बाद में बात करते हैं। सो यहाँ पे भी कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर। ये भी कैसा है, लो प्रेशर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता क्या है। एक बार ये भी देख लेते हैं फिर और डिटेल में। जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हो गई लैंड और ये क्या हो गया, सन। सन से क्या आती है, सन रेज, जिसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। अब हीट क्या करेगी, इस इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करेगी। अब ये जो इंसोलेशन है जो एब्जॉर्ब हुई है लैंड में, उसकी वजह से क्या होगा, जो लैंड का टेम्परेचर वो धीरे-धीरे क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब जो भी एयर यहाँ पे अवेलेबल है, किसके नियर बाय, लैंड के नियर बाय, वो भी क्या होगी, गर्म होना स्टार्ट होगी। अब ये एयर कहाँ मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपर एटमॉस्फेयर में मूव करेगी। जब भी एयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एयर होती ही नहीं है, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा, ये जो एरिया है ये क्या हो गया, खाली। लेकिन जो एडजेसेंट एरिया है यहाँ पे तो एयर है, तो एयर मूव करती है कहाँ से, जो ब्लू कलर बना है वहां से ब्लैक कलर की तरफ। यानी कि जब भी एयर कहाँ मूव करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कैसा प्रेशर डेवलप होता है वहां पे, लो प्रेशर। और जो उसका एडजेसेंट एरिया है ऑटोमेटिकली वहां पे कैसा प्रेशर डेवलप हो जाता है, हाई प्रेशर का एरिया डेवलप हो जाता है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ये सन है, सन से जो लाइट आ रही है उसको बोलते हैं हम इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और जो ये इंसुलेशन है इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगी लैंड। तो अब लैंड के नियर बाय जितनी भी एयर है वो हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद वो जा रही है कहाँ पे, अपर एटमॉस्फेयर में, करेक्ट। अब ये जो एयर अपर एटमॉस्फेयर में मूव कर रही है, इसकी वजह से जहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया, यानी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अब इस पर्टिकुलर एरिया में एयर की जो वॉल्यूम है वो हो गया कम। तो अब एडजेसेंट एरिया के अंदर से जो भी एयर है वो मूव करना स्टार्ट करेगी कहाँ पे, जहां से एयर मूव हुई है। तो इसलिए फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने इसको नाम दिया है लो प्रेशर, और जो एडजेसेंट एरिया है वो ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, हाई प्रेशर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, ये कौन सा प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर। तो इनडायरेक्टली इस एरिया के अंदर एयर कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐड करते हैं, इसको हम बोलते हैं मेडागास्कर। ये कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया मेडागास्कर। अब मेडागास्कर के अंदर होता क्या है, यहां से विंड ओरिजिनेट होती है और वो मूव करती है किसकी तरफ, इंडिया की तरफ। इसको हम बोलते हैं सोमाली जेट स्ट्रीम। जहां जहां रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा। ये क्या है, सोमाली जेट स्ट्रीम, जो ऑरेंज कलर में मैंने बनाई है। अब इससे होता क्या है, जो विंड्स कहां से ट्रेवल करके आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से, वो भी डाइवर्ट हो जाती है कहां पे, इंडिया की तरफ, करेक्ट। ये इंडिया की तरफ क्या हो गई है, डाइवर्ट हो गई है। ये
जो व्यू हमने देखा है इसको हमने बोला है वर्ल्ड व्यू, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे कुछ ये फिनोमिनास होते हैं। सिर्फ यही फिनोमिना नहीं होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। 6 और अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो मॉनसून है वो इम्पैक्ट होता है। अभी आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सोमाली जेट स्ट्रीम इंडिया की तरफ क्यों आता है, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे अलग अलग कैसे डेवलप हो गए। ये अपकमिंग कभी लेक्चर जो होंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया हमें लेना है मॉनसून वर्ड होता क्या है, ठीक है। तो एक हमने प्रोस्पेक्टिव देख लिया वर्ल्ड, अब देखते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से होता क्या है। सेम ये हमने ड्रॉ कर दिया क्या, इक्वेटर, और ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। सो यहां से विंड इस तरीके से डाइवर्ट होके, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कितने डिग्री का टर्न हुआ है, 180 डिग्री का टर्न हुआ है विंड के अंदर। अब जैसे ही विंड कहाँ पे इंटरेक्ट करेगी, कोरोमंडल कोस्ट के अंदर, यहाँ पे अन्नामलाई, अगस्त्यमलाई एंड कार्डमम हिल, ये 3 हिल्स होते हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो विंड इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई है वो बाइफर्केट हो गई है, कितने में, वो बाइफर्केट हो गई है 2 पार्ट के अंदर। ये कौन सा एरिया है, बे ऑफ बंगाल। ये कौन सा एरिया है, ये है अरेबियन सी। सो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये दो हमारे पास ओशनिक बॉडी है इस तरफ। सो अब ये जो मॉनसून विंड है ये 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हो गई, इसलिए जो ये वाली ब्रांच है इसको बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सो अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट वाटर डिवाइडिंग रेंज ऑफ इंडिया, कुछ इस तरीके की आती है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अरावली, ये हो गया आपका विंध्या, ये हो गया सतपुड़ा, ये हो गया अमरकंटका, और ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, ये है आपका ईस्टर्न घाट। अब होता क्या है, इस पूरे एरिया के अंदर ये जो मैंने एरिया बताया है, यहाँ पे जो भी रेनफॉल होती है उसके पीछे का रीजन या कौन सी ब्रांच है, अरेबियन सी। एंड जो बाकी का जो बचा हुआ एरिया है, यानी ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल किसकी वजह से होती है, बे ऑफ बंगाल की वजह से। लेकिन एक सबसे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है कि जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट यानी कि जो हिमालयन टेरिटरी है, हिमालयन टेरिटरी पे बे ऑफ बंगाल एंड प्लस में अरेबियन सी ब्रांच दोनों आके एक्यूमुलेट होती है, ठीक है। अब जैसे ही दोनों आके एक्यूमुलेट होती है तो एक फिनोमिना होता है, उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं हम उसको, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है, इसको और देखते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, माउंटेन की, ठीक है। ये हो गया हमारे पास माउंटेन। अब यहां से विंड मूव कर रही है किसकी तरफ, माउंटेन की तरफ, ठीक है। ये इस तरीके से मूव कर रही है। अब यहाँ पे इस विंड के पास बहुत से क्या हो गए, मॉइस्चर कंटेंट, या फिर हम इसको इनडायरेक्टली क्लाउड्स बोल सकते हैं। ये क्या हो गए, हमारे क्लाउड हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो माउंटेन है, थोड़ा सा और बड़ा बनाए थे अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। अब जैसे ये माउंटेन है हमारा, ये पूरा एक माउंटेन की स्ट्रक्चर हमने डेवलप की है, क्या ये माउंटेन अलाउ करेगा इस पर्टिकुलर क्लाउड को यहाँ तक पहुंचने में, नहीं करेगा। ये क्या क्रिएट कर रहा है, बैरियर क्रिएट कर रहा है माउंटेन। तो जो माउंटेन है उसके लिए एक वर्ड आता है ओरो, क्या आता है, ओरो। तो इसलिए इसका पूरा ये जो पूरा फिनोमिना हो रहा है, पूरा नाम क्या हो गया, ओरोग्राफिक, ठीक है, ओरोग्राफिक बैरियर, ठीक है। और इस टाइप की जो रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक बैरियर रेनफॉल, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेजुअली क्या होगा, ये जो क्लाउड है धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पे मॉइस्चर को एक्यूमुलेट करता रहेगा और इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये अपने पास जो मॉइस्चर है उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, उसको वैसे हम सैचुरेटी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे मॉइस्चर होल्ड नहीं हो रहा है। सो अब यहाँ पे हम केस लेते हैं, केस ए और केस बी। केस 1 के अंदर क्या है, ये क्लाउड है इंडीज वाली, और केस बी के अंदर क्लाउड कैसे है, ये क्लाउड है इस साइज के, ठीक है। ऐसे क्लाउड बन चुके हैं लेयर बाय लेयर बाय लेयर। सो अब मुझे बताओ रेनफॉल ज्यादा किस में होगी, ए में या बी में, ऑब्वियसली रेनफॉल ज्यादा होती है हमेशा ए के अंदर, करेक्ट और इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होगी, बी के अंदर, ठीक है। अब देखो ये जितनी भी चीजें हैं हमने क्या कवर की है, कि ये जो भी कंडीशन बनती है कहाँ बनती है, हिमालयन टेरिटरी के अंदर, जहां पे अरेबियन सी प्लस बे ऑफ बंगाल ये दोनों ब्रांचेज आके क्या हो रही है, मर्ज हो रही है।
मर्ज हो रही है यानी कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो रेन की जो वैल्यू या फिर जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी या कम होगी? ये भी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए क्या ऑब्जर्व हुआ है या फिर क्या देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो रेनफॉल कितने दिन में होनी चाहिए, जो एक हमारा एंटायर रेनी सीजन है जिसको हम मानसून सीजन भी बोलते हैं, जो पूरे मानसून सीजन में होनी चाहिए थी वो अप्रोक्सीमेट कितने दिन में हो जाती है? वो अप्रोक्सीमेट 40 टू 140 टू 150 आवर के अंदर ही रेनफॉल हो जाती है। यानी कितनी रेनफॉल? 80 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल। एंड और क्या क्लोज ऑब्जर्वेशन हुई है? इसमें से 50% रेनफॉल कितने आवर्स के अंदर हो जाती है? 40 से 50 आवर्स के अंदर ही ये रेनफॉल हो जाती है। तो अब एक बात बताओ, ये है हमारी नॉर्मल रेनफॉल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हैवी रेनफॉल या फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको? हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जो आपका आर्टिकल है यहां से स्टार्ट होता है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता चली है कि ये जो आर्टिकल है आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको किस किस चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक बार हम ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा है? सबसे पहले हमने समझा है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर होता है क्या है। लो प्रेशर के लिए हमने क्या देखा है कि जो सनलाइट है इससे क्या रिसीव होती है? इंसोलेशन। और जो लैंड है वो क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी एंड इसके नियर बाय जो भी एयर है वो हीट अप होके कहा जाती है? अपर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा यहाँ पे? हाई। एडजेसेंट एरिया के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाई प्रेशर, सॉरी यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और एडजेसेंट एरिया में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। ठीक है। सो इसको हमने अप्लाई किया मॉनसून की विंड के लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है? हाई प्रेशर। इंडिया एंड जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालिया एक्सेट्रा, इस एरिया में कौन सा प्रेशर डेवलप हो रहा है? लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है? विंड जो ऑस्ट्रेलिया से चल रही है कहाँ पे मूव करने की कोशिश करती है? अफ्रीका की तरफ। लेकिन यहाँ से एक जेट स्ट्रीम आती है जिसको हम बोलते हैं सोमाली जेट स्ट्रीम, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 800 मीटर से 1000 मीटर के अराउंड ही रहती है। ठीक है। एंड उसके बाद ये कहाँ पे आके इंटरेक्ट करते हैं? ये इंटरेक्ट करती हैं जो इंडिया का कोस्टल है जिसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट या कोरोमंडल, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे 3 माउंटेन हिल्स हैं, अनामडई, अगस्तमलाई एंड कार्डमम हिल। ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? बाइफर्केशन। किस चीज के बाइफर्केशन में? जो मॉनसून इंडिया के अंदर आ रहा है उसकी जो ब्रांचेस है डेवलप होती है दो। जो अरेबियन सी के ऊपर से जाती है उसको हम बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच। जो बे ऑफ बंगाल से जाती है उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट वाटर डिवाइडिंग रेंज ऑफ इंडिया। तो ये हो गया अरावली, ये हो गया विंध्या, ये हो गया सतपुड़ा, ये हो गया अमरकंटका और ये हो गया वेस्टर्न घाट। अब जो यहाँ पे मैंने 1 मार्क किया है, इस पूरे एरिया के अंदर, यहाँ पे भी होती है वैसे बारिश, इस पूरे एरिया के अंदर जो भी रेनफॉल होती है मेजॉरिटी किसकी वजह से होती है? अरेबियन सी ब्रांच। एंड जहां पे मैंने नंबर 2 मार्क किया है, यहाँ पे जितनी भी रेनफॉल होती है उसके पीछे का रीजन कौन है? बे ऑफ बंगाल। एंड ये दोनों ब्रांचें नंबर 3 पे आके क्या हो जाती है? एक्यूमुलेट। ठीक है। और इसी के लिए हमने एक वर्ड देखा है जो है ओरोग्राफिक। जो वर्ड ओरो है इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है माउंटेन। अब ये जो ओरोग्राफिक बैरियर रेनफॉल है ये करता क्या है? यहाँ पे जो एक कंडीशन है, ऐसे क्लाउड्स आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन आगे क्या आ गया? बैरियर। और क्लाउड 1, क्लाउड 2, क्लाउड 3 इस तरीके से क्या होता है? ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं। सो ऐसी कंडीशन में जो रेनफॉल होती है उसको हम बोलते हैं हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल का मतलब जो 80 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल पूरे रेनी सीजन में होनी चाहिए थी वो कब हो जाती है? सिर्फ और सिर्फ 140 से 150 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में हो जाती है। और कई इंस्टेंस में ये मिला है कि उसका 50%, किसका 50%? इस चीज का 50% सिर्फ 40 से 50 घंटे के अंदर ही हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स इवेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो अब आते हैं हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो हमें टॉपिक कवर करना है। सो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जो भी अभी तक मैंने डायग्रामेटिक फॉर्मेट में बताया है सेम वही सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एक्टिव मॉनसून और लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक फोर्सेस। ठीक है। एंड ओरोग्राफिक अपलिफ्ट। ये सारे के सारे टॉपिक अभी की अभी हमने कवर किए हैं इन टर्म्स ऑफ डायग्राम और। ठीक है। सो ये आपका पूरा आज का लेक्चर था। इस पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो 4 डायग्राम हमने यहाँ पे कवर किए ये आपको आने चाहिए। ठीक है। बाकी का जो कंटेंट है इजी टू रीड है, आप एक बार पढ़ोगे
इजी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इन केस अगर कोई भी और आपको लगता है कि पॉइंट इसमें डिटेल में होना चाहिए, तो इन फ्यूचर अगर कभी भी हम क्लाइमेटोलॉजी का कोई सेक्शन कवर करेंगे रेनफॉल या मानसून से रिलेटेड, उस तब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।